हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल 12 आर्ट्स वाला सर में। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो हिंदी चैप्टर का जो है क्वेश्चन नंबर हिंदी चैप्टर का जो है वो कवर करेंगे पार्ट 4 यानी पार्ट 5, जिसका नाम क्या है, पार्ट का नाम रोज। तो रोज चैप्टर से हम लोग जो जितना भी सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकता है सारा आज के इस वीडियो में कवर हो जाएगा आप सभी का। और इससे बाहर ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। और आपको बता दोस्तों, स्पेशली ये बिहार बोर्ड 2025 के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। जिसने भी आर्ट्स का क्वेश्चन मतलब आर्ट्स लिया है और जिसने हिंदी भी रखा है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन का लिंक में जो मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए उसको और वहाँ में आपको पीडीएफ मिल जाए। जैसे यहाँ वीडियो डलेगा वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला सवाल हम सभी देख लेते हैं। पहला सवाल क्या है कि सच्चिदानंद हीरानंद बस्तियानंद अजय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो आप सभी को उत्तर होगा रोज। तो रोज को किसने लिखा है? सच्चिदानंद हीरानंद बस्तियापन अगेय ने लिखा है, ठीक है। रखना आप सभी को। फिर अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? अगेय मूलतः क्या है? तो आप सभी को उत्तर होगा कहानीकार। अगेय क्या है? कहानीकार है, ठीक है। फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि अगेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? तो आप सभी को उत्तर होगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से जो है अगेय जी ने जो है वो इंटर किया था, ठीक है। फिर अगला सवाल बनता है आप सभी का कि अगेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? तो आप सभी को उत्तर बनेगा यहाँ पे 1924 में जो है अगेय जी की पहली कहानी प्रकाशित हुई, ठीक है। अब अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो आप सभी को उत्तर होगा मालती जो है वो महेश्वर की पत्नी का नाम है, याद रखना है आप सभी को बच्चों। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल बनेगा आप सभी कि अजय की कौन सी कहानी गैगरीन शीर्षक नामक से प्रसिद्ध है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा रोज जो है वो गैंग ग्रीन शीर्षक नामक से प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा कि लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 4 वर्षों के बाद जो है लेखक जो है मालती से मिलने आया था, ठीक है। फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गैंग्रीन, याद रखना, ठीक। गैंग्रीन की बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, ठीक है। फिर अगला सवाल बनेगा कि मालती के पति का नाम क्या था? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा महेश्वर, जो वो मालती के पति का नाम था बच्चों, ठीक है। अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अगय अगय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो आप सभी को उत्तर होगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसको मिला था? अगय जी को मिला था, ठीक है। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि अगय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? था आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आनंद बधू का जो है वो संपादन किया था, किसने? अगय जी ने, ठीक है। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों आप सभी का कि अगय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई था? आप सभी को उत्तर हो जाएगा पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई थी, ठीक है बच्चों। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो आप सभी को उधर महेश्वर जो है वो आम लेकर आया था, याद रखना, ठीक है बच्चों। अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? तो आप सभी को उत्तर होगा महेश्वर जो है वो क्या बोलते हैं डॉक्टरी पास से जुड़ा हुआ था, ठीक है। डॉक्टरी पास से जुड़ा हुआ था, ठीक है बच्चों। अगला सवाल हम सभी देखते हैं कि अगय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? तो आप सभी को उत्तर होगा 10 वर्ष की उम्र में जो है अगय जी ने जो है वो कविता लिखना शुरू किया, ठीक है बच्चों। अगला सवाल हम सभी देखते हैं कि मालती का पति क्या है? तो आप सभी को उत्तर होगा डॉक्टर है। मालती का पति जो है क्या है? डॉक्टर है। अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा बच्चों कि तार सप्तक का संपादक कौन है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद बस्तियापन या अगय जी, यानी ओनली हम लोग अगय जी भी बोल सकते हैं, तो लंबा बोलने की आपको जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि अगय किस बात से संबंधित है? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा अगय जो है वो प्रयोग बात से संबंधित है, याद रखना आप सभी को, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है काफी बार। फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का बच्चों कि इनमें अजय का नाटक कौन है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा प्रियदर्शी, जो वो अजय का नाटक है, ठीक है, अगय का नाटक, सॉरी। फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी के बच्चों की गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है? तो आप सभी को उत्तर होगा बीमारी से संबंध है, ठीक। गैंग्रीन जो है वो एक बीमारी का नाम है, ठीक है। फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का बच्चों कि मालती महेश्वर की संतान का नाम है, क्या नाम है बताना आप सभी को? टीडी नाम है, याद रखना, ठीक, टीडी नाम है, ठीक है। अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा कि नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो आप सभी की उत्तर अगय की रचना है, ठीक है। नदी की द्वीप किसकी रचना है? अगय की रचना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है, इस पे बढ़ जाओ, ठीक है। अगय का जन्म कब हुआ था? तो आप सभी को अगय का जन्म जो है वो 7 मार्च 1911 को जो है अगय का जन्म हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि अगय के पिता का नाम क्या है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, जो वो अगय के पिता का नाम है।
फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों आप सभी के लिए कि कौन सी पुस्तक अजय की है, तो आप सभी को उत्तर होगा हरी घास का क्षण भर, जो है वो अजय की पुस्तक है, ठीक है। फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि कौन सी रचना अजय की नहीं है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे त्रिज, जो है वो आगे की रचना नहीं है, ठीक है बच्चों। फिर अगला सवाल हम सभी देख रहे थे बच्चों कि रोज कहानी की नायिका है, कौन नायिका है, तो आपसे बताएगा मालती, जो वो नायिका है रोज कहानी की, ठीक है। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों आप सभी का कि रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, कौन आता है वो आपसे को बताना है, तो आपसे को बताएगा मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई जो है वो रोज कहानी में अतिथि बनकर आते हैं। फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का बच्चों कि रोज कहानी को कि किस खड़कन खड़कन के साथ समाप्त होती है, तो आपसे उत्तर होगा 11 खड़कन के साथ समाप्त होती है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है, तो आप सभी को उत्तर होगा पल्लव, जो वो अज्ञेय की नहीं है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल आप सभी के लिए बन जाएगा यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन सी कृति अज्ञेय की है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नदी की द्वीप, जो वो अज्ञेय की है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अगला सवाल आप सभी का रोज इनमें से क्या है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा रोज जो है वो कहानी है, ठीक है। अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, तो आप सभी को उत्तर अज्ञेय जो है वो उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों आप सभी का कि शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है, तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा शेखर एक जीवनी जो है वो उपन्यास की कृति है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। और अगला सवाल क्या है कि अज्ञेय की माँ का नाम क्या था, तो आप सभी को उत्तर अज्ञेय की माँ का नाम जो वैंती देवी है, बैंती देवी था, ठीक है। रखना आप सभी को आगे की माँ का नाम बैंती देवी है। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि रोज कहानी की नायिका कौन है, तो आप सभी को उत्तर हो जाए रोज कहानी की नायिका जो है वो मालती है, भाई क्वेश्चन को रिपीट किया गया, ठीक है। फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो आप सभी को तो उत्तर हो जाए आगे है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड आप सभी के लिए दिया जा चुका, ठीक है। तो क्वेश्चन लगभग में देखते हम लोगों ने काफी ज्यादा कवर कर लिया, और लगभग दोस्तों 38 से 40 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, और इस सेटर से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है किधर से भी आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपका बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आपसे बिल्कुल बेहतर तैयारी होने वाला है दोस्तों। सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर करेंगे, हिंदी के जितने भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव है सारा कवर होगा दोस्तों। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पास कराने की गारंटी बस हमारी है, बस साथ देते रहिए, बस पास होना तो आप सभी की गारंटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।